हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा, जिसका तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। 2 पार्ट पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे तीसरा जो पार्ट है हम शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, 1 वोल्ट पहले पढ़ेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में जो प्रयुक्त अवयव है और उनके प्रतीक है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देर नहीं करते हुए 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो देखो, यदि 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने विभवांतर पढ़ा था, उसमें विभवांतर और विभव हमने पढ़ा था, और विभव। ठीक है, विभवांतर और विभव हमने पढ़ा था। तो उनमें जो हमने फॉर्मूला लिया था कि भाई एक अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी जो आवेश को लाने में या प्रति एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव और विभवांतर कहलाते थे। ठीक है, तो वहां से हम इसकी परिभाषा 1 वोल्ट की है, वो विभवांतर से हम परिभाषा इसकी देंगे कि Q बराबर अगर 1 कुलाम लेंगे, हम Q बराबर कितना आवेश लेंगे, 1 कुलाम, तथा W बराबर 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, तो V बराबर 1 वोल्ट होगा। V बराबर 1 वोल्ट कैसे होगा कि जैसे V बराबर W अपॉन Q, यही होता है कि विभवांतर या विभव जो होता है वो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ पे 1 जूल, यहाँ पे 1 जूल रख देंगे हम। ठीक है, और बटा में क्या रख देंगे, 1 कुलाम। ठीक है, बराबर इनको कट करेंगे तो यहाँ पे V बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो यही परिभाषा 1 वोल्ट की है। ठीक है, तो एक जैसे मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया है, विद्युत क्षेत्र हमने लिया है। इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ से और यहाँ एक कोई बिंदु है, या फिर आप जब से अनंत से ले सकते हो, तो यहाँ से यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कुलाम आवेश, 1 कुलाम आवेश है। इस 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल के बराबर हो, तो यहाँ पर जो इसमें विभवांतर होगा, इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। इस चालक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। इस चालक में से 1 कुलाम आवेश जो है, 1 कुलाम आवेश वो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो 1 जूल कार्य किया जाता है, तो वो जो आवेश वो विभवांतर होगा दोनों सिरों के मध्य, वो कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर। तो इसी को 1 वोल्ट की परिभाषा होती है। तो देखो सबसे पहले कि यदि Q बराबर 1 कुलाम और W बराबर 1 जूल हो, तो V बराबर 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। ठीक है, यहाँ पे 1 कुलाम होगा, 1 जूल बराबर 1 कुलाम, तो बराबर 1 वोल्ट के होगा। 1 से 1 कट हो जाएगा और 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे कि 1 कुलाम आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा, या दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। इसके बाद में हम वोल्ट से संबंधित जो है वो कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें, वोल्ट से संबंधित जो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, कि विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा तथा विद्युत विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। कि जो विद्युत धारा होती है उस धारा I, इसका मापन जो होता है वो किससे किया जाता है, एमीटर से। धारा का मापन किससे किया जाता है, एमीटर से। जबकि वोल्ट का जो मापन होता है वो वोल्ट मीटर से किया जाता है। वोल्ट मतलब विभवांतर, विभवांतर का जब मापन होता है वो किससे होता है, वोल्ट मीटर से होता है। किससे होता है, वोल्ट मीटर से। अब जो ये एमीटर होता है, इसको जो परिपथ के अंदर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि I बराबर I जो होता है धारा, धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से, और एमीटर को जो है वो परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। जबकि विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में। इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो एक आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श एमीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर, पहले वोल्ट मीटर ले लेते हैं। तो आदर्श वोल्ट मीटर होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श
एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपके शून्य। कितना होता है? शून्य। तो ये तो दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो देखते हैं, देखो विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा तथा विद्युत विभवांतर का मापन है वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है, जबकि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में प्रयुक्त अवयव व उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह जैसे हम बैटरी, सेल, कुंजी, ठीक है, प्रतिरोध, इन सब के जो है सिंबल है, प्रतीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रतीक है वो विद्युत सेल का होता है। उसमें देखो ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। ये सेल में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है, तो इसको सेल कहा जाता है। इसमें एक धन सिरा और एक ऋण सिरा होता है। ठीक है। बैटरी या सेलों का संयोजन, जो या तो दो या दो से अधिक सेल होते हैं, उनको जोड़ने पर क्या इसका निर्माण होता है? बैटरी का। या फिर जो बैटरी होती है वो होती है। तो इसमें देखो दो या दो से अधिक सेल जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा आता है कुंजी। कुंजी है तो कुंजी खुली कुंजी है, इसका मतलब है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बटन जो स्विच होता है उस स्विच को कहते हैं कुंजी। ठीक है। तो इस समय बटन जो होता है वो ऑफ की स्थिति में होता है। किस साइड स्थिति में होता है? ऑफ की स्थिति में। जबकि जो कुंजी दूसरी वाली है, इसमें जैसे बीच में ये डॉट हमने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो कुंजी है वो किस स्थिति में है? ऑन में। किस स्थिति में है? ऑन स्थिति में। ठीक है। उसके बाद है प्रतिरोध। प्रतिरोधक या प्रतिरोध, दोनों एक चीज है। प्रतिरोधक या प्रतिरोध में जो होता है इस तरीके का सिंबल होता है जो उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आर प्रतिरोध है, ये क्या है? प्रतिरोध। उसके बाद धारा नियंत्रक, जो धारा को कंट्रोल करता है, ये प्रतिरोध की जैसे होता है सेम, इसको आर एच से लिखा जाता है। और यहाँ पर ये वायर है जो इसमें यहाँ पे लगा होता है, जो धारा नियंत्रक होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद एमीटर होता है। एमीटर में इधर धन सिरा और इधर ऋण सिरा। ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर होता है, प्लस और माइनस इधर दोनों में होता है। फिर उसके बाद तार संधि होती है। तार संधि का मतलब होता है जहाँ पे ज्वाइंट होता है, एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार इधर। ठीक है। दो तारों जब संयोजन होता है तो वहां पर तार संधि बोला जाता है उसको। ठीक है। फिर विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब को इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो, इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो। तो दो तरीके से विद्युत बल्ब को दर्शा सकते हो। ठीक है। और बैटरी या सेल होते हैं तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ये भी लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है कि धारा का जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आएगा होगा।